हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। हाँ, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है और ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। तो आइए मेरे साथ आप बगैर समय गवाए हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो है ही और साथ ही साथ इसमें क्या है, इक्वेशन भी है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। सो दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है या ऐसी ट्रिग्नोमेट्री जिसमें इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नो या ऐसे क्वेश्चंस ऐसे सम्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगी और इक्वेशन भी रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बेसिक सी डेफिनेशन है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री, the equations involving concepts of trigonometry, the equations involving concepts of trigonometry is called ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो भाई यहां पे दोनों चीजें साथ साथ चलने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री भी और इक्वेशंस भी। ठीक है, सो हमें जितना आसान दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उतनी आसान नहीं है और उतनी टफ भी नहीं है। दोनों की दोनों बातें हैं। यहां पे चीजें थोड़ी सी कंसेप्चुअल हो जाती हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सो दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपके शुरुआत कर रहा हूं। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि साइन ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर है, तो आपका आंसर तुरंत आएगा 1 के बराबर। मैं आपसे पूछूं कि tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है, तो आपका आंसर आएगा तुरंत 1/√3। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, आपका आंसर आएगा 0 डिग्री। पर दोस्तों, ये जो 0 डिग्री है ये अधूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि sin x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू, ये 0 जो वैल्यू होती है sin x की, सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं होती, 180 डिग्री पे भी होती है, 360 डिग्री पे भी होती है, 540 डिग्री पे भी होती है, -180 डिग्री पे भी होती है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं, मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रहते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, चीजें अपने आप बार बार रिपीट करती हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ भी यही होगा कि चीजें बार बार रिपीट करेंगी। इसी तरीके से मैंने आपको tan x इज इक्वल टू 1 दे दिया, और अगर आपने बोला सर ये तो 45 डिग्री है x, तो x ये 45 डिग्री आपका जो सोल्यूशन है वो आधा अधूरा सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन नहीं है। सो इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो मैं सॉल्यूशन से ही शुरुआत कर रहा हूं। 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। हम मेनली जो देखेंगे दोस्तों जनरल सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे। तो मैं दोनों की आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। जो भी मेरा सॉल्यूशन 0 से लेकर 2π के बीच में आएगा उसे मैं बोलूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कोई भी इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन अगर मेरा 0 से लेकर 2π के बीच में आएगा, दैट इज 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में आएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की सिंपली जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, the solution of trigonometric equation lies between close interval 0 to open interval 2π is known as
प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और नेक्स्ट होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब भाई पूरे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो आ गए। तो नेक्स्ट हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन का भी डेफिनेशन आप लिख ही सकते हो। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग all the solutions is known as general solution। ठीक है, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस या ऐसे सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जिसमें सारे के सारे सॉल्यूशन आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, सो आप ये नोट करने के बाद मैं बेसिकली तीन जो जनरल सॉल्यूशंस है उनकी बात करूंगा। अगर मुझे एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे रखा है दोस्तों, sin x इज इक्वल टू 0, सो sin x इज इक्वल टू 0 का हमारा सॉल्यूशन क्या आता है? तो sin x कब 0 होता है हमें देखना होगा। sin x 0 होता है 0 डिग्री पे, फिर वापस से घूम के आता है 180 डिग्री पे, वापस 0 होता है, 180 डिग्री के बाद 360 डिग्री पे होता है, 540 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे जो हमें नॉर्मल सॉल्यूशंस मिलेगा जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जनरल सॉल्यूशन को हम लिखते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ध्यान रखो मैं यहाँ इंटीजर लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मतलब n की वैल्यू में नेगेटिव भी ले सकता हूँ। तो 0 पाई रखो, 1 पाई रखो, 2 पाई रखो, 3 पाई रखो, माइनस पाई रखो, -2 पाई रखो, -3 पाई रखो, आपको सब में आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? आपको सब में आंसर मिलेगा 0। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे कुछ इस तरह से दे रखा हो, मान लो cos x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 0 का भी सोल्यूशन क्या होगा? cos x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू कहां पे cos x की वैल्यू 0 मिलती है? अगर इसको एक्सप्लोर करूं तो 90 डिग्री पे मिलेगी, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री पे मिलेगी, 180 डिग्री के बाद क्या मिलेगा? 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री पे मुझे वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद क्या मिलेगा मुझे? 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री के बाद 360 प्लस 90 डिग्री पे मिलेगी। मतलब एवरी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, हर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा पाई बाय 2 उस पे मिलेगी। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। बात समझ में आई? बड़ा आसान है। उसके बाद हम आखिरी जो है उसको हम देख लेते हैं, दैट इज 10x इज इक्वल टू 0। अगर कोई मेरे से बोले 10x इज इक्वल टू 0 का क्या सोल्यूशन होगा, तो 10x को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। 10 0 की वैल्यू होगी दोस्तों 0 के बराबर। उसके बाद 10 45 डिग्री 190 डिग्री इनफाइनाइट पे चल जाता है, फिर आते आते 180 डिग्री पे वापस से वैल्यू जो रहती है वो 0 हो जाती। तो यहाँ पे भी 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पे वैल्यूज मुझे क्या मिलती है? 0। तो इसका भी जो सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है? वो मुझे मिल जाता है सिंपली x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई जो है ये मेरा सोल्यूशन हो गया। कोई मेरे से बोले कोसेक x इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे? भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोसेक x की रेंज हमें पता होनी चाहिए। इट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता है ना। सिमिलरली सेक x इज इक्वल टू 0 का भी कोई सोल्यूशन नहीं रहता, क्योंकि सेक x कभी 0 होता ही नहीं है। और cot x इज इक्वल टू 0 कोई मेरे से पूछे तो इसका सोल्यूशन रहता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट इज 2n+1 पाई बाय 2। 2n+1 यहाँ लिख दो, यहाँ पे पाई बाय 2 लिख दो। ठीक है, तो ये दोस्तों जनरल सॉल्यूशंस हमारे होते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं 2 3 एक बिल्कुल छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको
करके बता देता हूं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मुझे जो दे रखा है, इसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें हमें जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो देखो हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, sin 2x इज इक्वल टू 0। सो यहां पे हम क्या करेंगे, sin 2x इज इक्वल टू 0 है तो सिंपली भाई लिख लो इसमें 2x इज इक्वल टू 0 कब होता है, n पाई। तो 2x यहाँ पे n पाई के बराबर हो जाएगा और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी n पाई बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। एक और क्वेश्चन मुझे दे रखा है tan of 3x इज इक्वल टू 0। तो tan of 3x इज इक्वल टू 0 है तो इसे भी किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल, इसे लिख दो 3x इज इक्वल टू 0 और इसे उसके बाद लिखा जा सकता है 3x इज इक्वल टू n पाई और मेरा x हो जाएगा सिंपली n पाई बाय 3। ठीक, उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट मुझे मान लो अगर इस तरह से दे दिया जाए cos ऑफ 5x इज इक्वल टू 0। तो 5x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो भाई यहाँ पे हम बोलेंगे कि 5x हमारा हो जाएगा 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 के बराबर। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 10। सो ये हमारे कुछ एक जो जनरल क्वेश्चंस हैं या जनरल सॉल्यूशंस हैं वो होते हैं दोस्तों। सो इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चंस किए ये तो इज इक्वल टू 0 थे, एनीथिंग इज इक्वल टू 0 या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज इक्वल टू 0 वाले सॉल्यूशंस थे। पर हर बार तो ऐसा होगा नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं दिया रहेगा किसी को 0 के बराबर। हमें हर तरह की इक्वेशंस दी होंगी, हर तरह की वैल्यूज दे रखी हो सकती है, तो हमें हर तरह की वैल्यूज से डील करना आना चाहिए। इसके लिए हम और कुछ आगे पढ़ते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक और सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं मेन सॉल्यूशन, और ये जो मेन सॉल्यूशन रहता है इसकी एक ही वैल्यू रहती है। ये मेन सॉल्यूशन क्या रहता है, अगर मेरे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा हूं, sin x, उसका भाई कोसेक x और tan x, जब भी मुझे इसकी वैल्यू किसी के भी बराबर दे रखी है तो इसमें जो मेरा सॉल्यूशन है मैं लूंगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बराबर लूंगा। तो ये मेरा जो होता है, इसे मैं बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए मेन सॉल्यूशन है। सो ये मेरा मेन सॉल्यूशन होता है। तो मेन सॉल्यूशन मेरा यही है। जैसे किसी ने मुझसे सिंपली बोल दिया कि sin x की वैल्यू -1/2 है तो x कितना होगा, इसका मेन सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका मेन सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस तो कई सारे हो सकते हैं, पर मेन सॉल्यूशन क्या होगा, मेन सॉल्यूशन मेरा होगा -30 डिग्री या -π/6। ठीक है, इसी तरीके से हम मेन सॉल्यूशन में जो हमारा cos x रहता है उसका भाई sec x और cot x, ठीक है, इसकी वैल्यू हम हमेशा लेते हैं, इसकी वैल्यू हम हमेशा 0 से लेके π/π तक लेते हैं, 0 से लेके π तक इसकी वैल्यू लेते हैं। तो इसका जो मेन सॉल्यूशन आता है वो 0 से लेके π के इंटरवल में आता है। जैसे कि अगर किसी ने मेरे से बोल दिया कि cos x इज इक्वल टू -1/2, तो भाई x की वैल्यू बताओ। तो यहां पे x की वैल्यू ऐसे तो कई सारी हो सकती है, पर मैं जो वैल्यू बताऊंगा वो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में बताऊंगा। 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में जो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी, अगर मैं देखूं तो 2π/3 या 120 डिग्री, 120 डिग्री या 2π/3 अगर आप रखोगे x में तो आपको -1/2 मिल जाएगा। तो ये मेन सोल्यूशन है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और ये वाली चीज है भाई जो मैं आगे आपको जनरल सॉल्यूशंस बताने वाला हूं उसमें काम आएगी। अब जैसे मान लो मुझे कुछ भी दे रखा हो दोस्तों, सॉरी मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे sin x इज इक्वल टू sin अल्फा करके कुछ दे रखा हो, मतलब sin x और सामने कोई एंगल अल्फा है, तो यहां पे मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n मल्टीप्लाई बाय अल्फा। और यहाँ पे अल्फा क्या है, ये मेरा मेन सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे ये मेरा मेन सॉल्यूशन को मैं दोनों तरफ बोल देता हूं अल्फा। तो इसका भी जो मेन सॉल्यूशन होगा वो अल्फा है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू या यहाँ पे जो मेरा जनरल रिजल्ट आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू n पाई
प्लस -1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू अल्फा। जैसे कि दोस्तों अगर मुझे इस तरह से दे रखा है, मान लो sin x इज इक्वल टू 1/2, अगर मुझे sin x इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू सिंपली मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मेन सोल्यूशन क्या हो गया मेरा π/6, तो x की वैल्यू मेरी हो गई n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/6। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये हमने किस तरीके से डिराइव किया, बड़ी आसानी से इसे डिराइव भी किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलो मैं एक को डिराइव करके बता देता हूं, बाकी के डिराइव करके नहीं बताऊंगा। इसको आप इस तरह से लिख लो साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस साइन माइनस साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो सकता है भाई, या तो ये वाली चीज मेरी 0 होगी या ये वाली चीज 0 होगी। अगर ये वाली चीज 0 होगी तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस अल्फा बाय 2 किसके बराबर था, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के बराबर। तो ये मेरा था 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के बराबर। ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू m पाई। अब यहाँ पे मैंने n और m दो अलग अलग इंटीजर्स ले लिए ताकि कोई चीजें कॉमन ना है। तो जब दोनों को सॉल्व करूंगा तो दोनों को सॉल्व करने पे मुझे कॉमन आंसर ये मिलेगा। बात समझ में आई दोस्तों? सो ये हमारा पहला प्रूफ था। इसी तरीके से मैं दूसरे के सीधे सीधे सॉल्यूशंस लिख रहा हूं और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा कुछ इस तरह से दे रखा है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर मुझे इस तरह से दे रखा है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा में x की वैल्यू मिलेगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और इसी तरीके से मुझे अगर दे रखा है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ x की वैल्यू मुझे मिलेगी n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये तीन सोल्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना है, याद ही कर लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। सो दोस्तों इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने sin x इज इक्वल टू sin अल्फा वाला पढ़ा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। अगर मान लो मुझे इस तरह से दे दिया जाए cos ऑफ 3x इज इक्वल टू -1/2, मुझसे बोले कि भाई इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका जनरल सोल्यूशन हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा हो जाएगा 2 पाई बाय 3, है ना, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो मेरा x क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9। ठीक है, सो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। उसके बाद अगर कुछ मुझे इस तरीके से दे रखा है, से मुझसे दे रखा है 2 sin 3x या 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, मुझसे बोले कि इसका सोल्यूशन निकालो, तो इसका सोल्यूशन मैं किस तरह से निकालूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं sin 5x इज इक्वल टू √3/2। 5x मेरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा मेरा n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n। n यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, मेरा मेन एंगल कितना है, कब साइन √3/2 होता है, इट्स π/3, 60 डिग्री पे होता है ना। तो x मेरा यहां से आ जाएगा n पाई बाय 5 प्लस -1 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 50। तो ये मेरा दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो देखो ये जो है ये पहले का सोल्यूशन, ये है दूसरे का सोल्यूशन। सो इट्स वेरी वेरी इजी, कहीं से कहीं तक कुछ भी टफ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, मान लो मुझे इस तरीके से दे रखा है tan ऑफ 9x इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझसे बोल रखा है tan ऑफ 9x इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा, 9x का जो जनरल सोल्यूशन है वो लिख दूंगा, इट इज इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/4, तो n पाई प्लस π/4 मैंने लिख दिया। तो x मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू n पाई बाय 9 प्लस π/36।
सो ये मेरा तीसरा सोल्यूशन आ गया। सो ऐसे दो क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही जनरल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो दो क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है tan 5x इज इक्वल टू 1, इसका जरा आप सोल्यूशन निकालो। tan of 5x इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्वेश्चन मुझे दे रखा है sin of 7x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है, इनके जो आंसर्स हैं आप अभी हाल खुद कोशिश कीजिए और इसके आंसर्स आप। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हर क्वेश्चन इतने सीधे सीधे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको इस फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हो और थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं उन क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों? अब देखो तीन अलग अलग चीजें दे रखी है और मुझसे वो 0 के बराबर बोल रखा है। ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, हमें पता है sin x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसको एडिशन से तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमें सोचना चाहिए क्या हम इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूं तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को क्लब कर देता हूं। तो मैं एक बार इस तरह से लिख देता हूं कि से sin x प्लस sin 5x को मैंने एक साथ रखा और sin 3x को मैंने अलग कर दिया, मतलब अलग लिखा और इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। यहाँ पे मैं sin c प्लस sin d का अगर फॉर्मूला लगाऊं दोस्तों तो मुझे मिलेगा 2 sin c प्लस d बाय 2 दैट इज sin 3x इंटू cos c माइनस d बाय 2 दैट इज इक्वल टू cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, sin 3x को मैंने कॉमन लिया तो ये मेरा हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर ये दो चीज का फैक्टर 0 के बराबर है तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो अगर मेरा sin 3x 0 के बराबर है तो मेरा 3x हो जाएगा n पाई के बराबर और x हो जाएगा n पाई बाय 3 के बराबर। ठीक है, या क्या हो सकता है 2 cos 2x प्लस 1 0 हो। अगर 2 cos 2x प्लस 1 0 है दोस्तों तो cos 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 के बराबर। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 और x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सो ये मेरा हमारा x हो जाएगा। सो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए और फिर मैं आपको एक और इसी तरीके का क्वेश्चन देता हूं। आप पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो मैं सॉल्यूशन तो यहां बताऊंगा ही। सो क्वेश्चन इस तरीके से, cos x प्लस cos 3x cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। आपको हर एक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन के बाद हर क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं बनता है तो फिर आपको इसे देखना है। अगर आपसे सॉल्यूशन बन गया है तो आप स्पीड बढ़ा के फटाफट देख लो कि मैंने सही किया क्या और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से अपने को पढ़ना है यूट्यूब से। ठीक, तो cos x प्लस cos 3x इसको भी मैं क्या करूंगा, दोनों को क्लब कर दूंगा। तो cos c प्लस cos d का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं दोस्तों तो मुझे क्या मिलेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला मुझे मिलेगा, अच्छा cos c प्लस cos d का मुझे फॉर्मूला मिलेगा 2 cos c प्लस d बाय 2 x प्लस 3x बाय 2 दैट इज 2x इंटू cos c माइनस d बाय 2 विच इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos 2x और ये मेरा 0 के बराबर हो गया। दोनों में से मैंने 2 cos 2x कॉमन लिया, दोनों में से अगर मैं 2 cos 2x कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूं या तो cos 2x मेरा 0 होना चाहिए या मेरा cos x किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो चीज ध्यान रखो, यहाँ मैं n और m दो अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूं और उसका रीजन ये है क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंटीजर्स के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पे 2x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाय 2 या 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जो भी लिखना हो। चलो मैं वो लिख देता हूं जो बहुत ही कॉमन होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। या x को मैं क्या लिख सकता हूं, x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x को लिखा जा सकता है फिर 2n प्लस 1 पाई बाय 4। या cos x मेरा 1 के बराबर हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मतलब cos x 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, तो इसे सिंपली लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 0। तो x मेरा सिंपली आ गया 2m पाई के बराबर। ठीक, सो ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, या बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस है, आप इसे नोट कीजिए। उसके तो दोस्तों ये था आज का पहला लेक्चर जिसमें हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, बहुत ही बेसिक। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करेंगे। तो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।